पढ़ो भाई। किसका नंबर है? हेलो, प्रश्न क्रमांक 280। इस तरह दो प्रकार से चरणान योग में उपदेश जानना तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि चरणान योग में जो व्याख्यान की बात थी उसमें दो प्रकार से उपदेश की बात तो हो गई। कौन कौन सी? दो प्रकार का उपदेश कौन कौन सा? एक मात्र व्यवहार का उपदेश और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। वो दो की बात हो गई। अब इसके अलावा भी और भी क्या क्या प्रयोजन अथवा किसके अपेक्षा से इसमें व्याख्यान होता है उसकी चर्चा करते हुए अब ये कहते हैं कि पाप पैदा करके भी धर्म में लगाने की बुद्धि उत्पन्न कराते हैं। क्या है ना, तीव्र कषाय केरी तो तीव्र कषाय उत्पन्न करा के भी धर्म में लगाने की रुचि करते हैं कि भय दिखा करके भैया संसार में बहुत दुख है, संसार में करोगे तो नरक में जाओगे, तो भय कषाय उत्पन्न करा के, अथवा धर्म करोगे तो मोक्ष में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ऐसा लोभ दिखा करके, तो ये कषाय है। तो कषाय उत्पन्न करा के भी धर्म में लगाते हैं। प्रयोजन धर्म में लगाना है। अब इसके अन्य प्रयोजन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर, शुरू से पढ़ो इसको। तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावना आदि करने का व चैत्यालय आदि बनवाने का व जिनदेव आदि के आगे शोभादिक नृत्य गानादि करने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं। क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है। परंपरा कषाय का पोषण का मतलब क्या है? परंपरा माने पाप की बुद्धि नहीं है, पाप का अभिप्राय नहीं है, और जो लौकिक कार्य करता हो उसमें पाप की बुद्धि है और पाप का प्रयोजन है। और धर्म कार्य को करते समय जो पाप हो रहा है अथवा धर्म कार्य को करते समय जो प्रमाद हो रहा है उसमें ना तो पाप की बुद्धि है और न पाप का प्रयोजन। समझ लो नो अस्त्र द्रव्य से उसको पूजन करनी है। अस्त्र द्रव्य को पूजन करते हुए समझ लो द्रव्य की शोधा भी नहीं कर रहा है, द्रव्य को धो रहा है। तो द्रव्य को शोधने में, द्रव्य को धोने में हिंसा हो रही है, लेकिन हिंसा का परंपरा नहीं है, हिंसा का प्रयोजन नहीं है और उद्देश्य हिंसा नहीं है, इसलिए वो धर्म कार्य है। लौकिक कार्य में तो उद्देश्य समझ लो पाप का ही पोषण है, पाप की परंपरा है। धर्म कार्य में पाप की प्रयोजन और पाप का उपदेश नहीं है, इसलिए वे कार्य भी धर्म संज्ञा को प्राप्त होते हैं। वास्तव में तो एक कार्य कोई धर्म की संज्ञा रूप है ही नहीं, तो फिर उनको धर्म संज्ञा क्यों दे दी गई कि कारण में कार्य का उपचार करके उनको धर्म कह दिया जाता है। इतनी सी बात है। चलो, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता, पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक्त्व व अणुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर हुई है उनकी पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश देते हैं तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा,
इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जानना। तथा चरणानी योग में कषायी जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। ये ऊपर का ही सेकंड हिस्सा है, समझ लो कि पाप उत्पन्न करके तीव्र पाप छुड़ा करके मंद पाप में लगाया, और फिर पाप उत्पन्न क्या बोलने का कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं, ये उसी का हिस्सा है। चलो, जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करा के पाप कार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्य के फल स्वर्गादिक के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं, तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि का कारण बताकर उनमें अरति कषाय कराते हैं, शरीर आदि अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं, पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं, तथा धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादिक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन्हें उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। अब आपके मन में तत्काल एक प्रश्न आएगा कि ये तो भैया गृहित मिथ्यात्व का हिसाब किताब हो गया। अरहंत आदिक से लौकिक सुख दुख की कामना करना, पुत्र आदिक की कामना करना, ये तो साक्षात पाप जैसा काम दिखता है, तो ये योग्य है क्या? तो रमल जी खुद उस प्रश्न का उत्तर उठा करके इसका जवाब अगले पैराग्राफ में दे रहे हैं। चलो, इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या? जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहाँ वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसको जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप करे होता जाने वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं, पश्चात उससे सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। ये पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय, ये पढ़ के आपको अटपटा सा नहीं लगता? ये अटपटा अपन को इसलिए लगता है क्योंकि अपन ने कषाय का मतलब पाप ही समझ रखा है। वास्तव में जो भी परिणाम हैं, समझ लो आत्मा के शुद्धोपयोग से बाहर होकर के जितने भी परिणाम हैं, परोन्मुख जो भी वृत्ति, वो सब का ये कहीं नाम तो है कषाय। जब उपयोग शुद्धात्मा में लीन नहीं है, बहिर्मुख है, तो वो परिणाम कौन सा है? उसको क्या नाम दोगे? कषाय का ही परिणाम है। अब वो कषाय की मंदता तीव्रता के आधार से कोई कषाय पाप रूप और कोई कषाय पुण्य रूप। तो मंद कषाय को समझ लो पुण्य रूप और तीव्र कषाय को पाप रूप। और ये मंद तीव्र भी क्या कि आसक्ति के आधार से मंद तीव्र का निर्णय है, अथवा अनंतानुबंधी के आधार से, अथवा उसकी जो कैटेगरी है उसके आधार से मंद तीव्र का निर्णय है। तो हमें सुनने में पहली बार में अटपटा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे दिमाग में यही फीट है कि कषाय माने पाप। भैया पुण्य भी कषाय रूप ही होता है। ये अपन को दिमाग में आना चाहिए कि पुण्य हमें क्यों नहीं आता दिमाग में? क्योंकि पुण्य की तो हमें धर्म संज्ञा है। हिंसा करें तो हमें पाप लगता है, और पूजा करें तो धर्म होता है। किसी जीव को मारना सताना ये तो पाप का काम है, और किसी जीव को बचाना ये धर्म का काम है। ख्याल में है ना? तो वो पाप का परिणाम तो उसको कषाय रूप दिखाई देता है, और पुण्य का परिणाम उसको धर्म रूप दिखाई देता है। इसलिए जब उसको कषाय नाम से संबोधित किया जाए तो तत्काल उसके दिमाग में एक अलग प्रकार का विग्रह उत्पन्न होता है। अपन को ये बात समझने की हिम्मत चाहिए कि पुण्य परिणाम भी कषाय रूप परिणाम ही तो है वास्तव में। चलो, तथा चरणानी योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं।
माने सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या विधि अपनाई, महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट क्या पाया, है ना। कि ये आदमी धार्मिक है कि नहीं, कि तुम तो ये बताओ कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई कि नहीं, कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हुई तो जो कुछ भी किया सब शाबाश, और शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई तो जो कुछ भी किया सब पानी में गया, है ना। कि कितने जीरो आगे हैं, अरे जीरो कितने आगे इससे क्या लेने देना, उसके पहले क्या लिखा सो बताओ। कि अगर उसके आगे कोई अंक है तो फिर जितने जितने जीरो हैं वे सब 100 गुणा या 10 गुणा होते जाएंगे, और उसके आगे कोई अंक ना हो तो जीरो के आगे कितने जीरो लगाओ तो काम हो जाएगा, कि उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा ही फिर मैं कह रहा हूँ आपको, ये बहुत गंभीरता से गहराई से समझना चाहिए आपको, कि जैन धर्म में क्रिया विशेष का कोई महत्व नहीं है, और कोई क्रिया धर्म की क्रिया और कोई क्रिया अधर्म की क्रिया, ये कोई न्याय भी नहीं है। स्थूल रूप से तो कहा जाता है कि ये पाप की क्रिया है, ये पुण्य की क्रिया है, लेकिन वास्तव में क्रिया का पाप पुण्य से का संबंध है। पाप पुण्य का संबंध तो आपके परिणामों से है, पाप पुण्य का संबंध तो आपका अभिप्राय से है, कि आपके अभिप्राय में क्या विचार वर्त रहा है, उस अभिप्राय के आधार से ये क्रिया पुण्य की के पाप की के धर्म की ये निर्णय होगा। वास्तव में तो क्रिया जीरो है, जड़ की है, और क्रिया का पाप पुण्य के में कोई योगदान भी नहीं है। जो अपन कई बार ये बात कर चुके हैं ना, जब क्रिया परिणाम अभिप्राय का चैप्टर आया था तब अपन ने ये बात की भी थी कि परिणाम अभिप्राय और क्रिया, तो इसमें क्रिया का कितना रोल, कि जीरो, और हमारे दिमाग में क्रिया का कितना रोल, कि सबसे ज़्यादा। तो मूलभूत अज्ञान तो यही है, हम क्रिया सुधारने की बात करते हैं, और धर्म कहता है कि क्रिया सुधारने का नाम धर्म है ही नहीं, क्रिया सुधारी नहीं जा सकती। सुधरना तो परिणाम और अभिप्राय है, और परिणाम भी वास्तव में का सुधरना, अभिप्राय सुधरना है। अभिप्राय सुधरेगा तो परिणाम अपने आप सुधरा आया है, और अभिप्राय और परिणाम निर्मल होंगे तो क्रिया तो उसके अनुकूल होने वाली है। और हमारा स्टार्टिंग कैसे है कि पहले क्रिया सुधारो फिर परिणाम की बात करना, अभिप्राय पर किसी का लक्ष्य ही नहीं होता। अभिप्राय भी कोई वस्तु होती है, अभिप्राय भी कोई काम की चीज़ है, अथवा अभिप्राय का भी कोई योगदान है, उसकी ओर दृष्टि नहीं होती है। ये एंगल है, ये मूलभूत अंतर है। तो जैसे बने वैसे धर्म करना। अब मैं कहता हूँ सामायिक कैसे करना, कि पद्मासन लगा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, हाथ पे हाथ रख करके, आंख बंद नासा दृष्टि करके, बिना हिले सामायिक करनी चाहिए। बिल्कुल एग्री। अब जिससे ऐसी ना करते बने तो सामायिक करनी कि नहीं करनी, बोलो। शरीर असक्त हो जाए, बैठा ना जाए तो कैसे सामायिक करना है, कोई बात नहीं। लेटे लेटे बनते हैं ना, तो लेटे लेटे भी सामायिक करना, वो भी धर्म है। जी बढ़िया शिथिलाचार का था, अरे भैया शिथिलाचार की बात नहीं है, ये अभिप्राय की बात है। अब ये वैचारिक रूप से आप लोग को विचार करना चाहिए। वो भाई कहाँ जा रहा है, वैचारिक रूप से अपन को सोचना चाहिए कि हम धर्म को इतनी इतनी क्रियाओं में, इतने इतने बंधनों में बांध देते हैं कि लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। पाप करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, पाप करने का कोई स्थान नहीं, और धर्म करने के लिए 1000 कानून। कोई को नॉवेल पढ़नी हो, कोई को काम की कथा पढ़नी हो, राग की कथा पढ़नी हो, तो उसके लिए कोई रूल नहीं। वो टीवी में देखे, मोबाइल में देखे, किताब में पढ़े, चलते हुए पढ़े, बाथरूम में पढ़े, जहाँ पढ़े सब जगह अलाउ। और धर्म की किताब पढ़नी हो तो कि नहाए धोए, शुद्ध वस्त्र पहने, फिर पद्मासन लगा कर बैठे, फिर पहले पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करे, फिर बिना झपकी लिए, बिना प्रमाद के, कुल्ला कर करके हैं बिल्कुल बैठ के पढ़े, और फिर मुंह में ऐसे ही आगे कपड़ा लगा करके ऐसे, फिर ऐसे पलटे, फिर हाथ में भी ना, तो हो गया काम। नहीं सोचो आप, कुछ लोग इतना कुछ तो उसको इतना शिथिल करते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं, और कुछ उसको इतना टाइट करते हैं उसका कुछ अंदाज नहीं। ये मर्यादा हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देखनी चाहिए। मोटी थीम तो शास्त्र में है, पर आखिरकार नाप तो अपने परिणामों के आधार से होगा। उपवास करना धर्म है क्या धर्म है, बोलो। तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है कि धर्म है क्या धर्म है। कि परिणाम धर्म में कैसे लग रहा है कि उपवास करने से परिणाम धर्म में लगे
तो धर्म है, और परिणाम धर्म में न लगे तो अधर्म है। वो है ना, प्रायश्चित के विधान में कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों ने एक सी गलती की और एक को ये सजा दी गई कि 3 दिन उपवास करना, और दूसरे को ये कहा गया कि भैया अब महीने भर उपवास नहीं करना। उपवास करना या नहीं करना थोड़ी धर्म है। धर्म तो आत्मा में उपयोग की स्थिरता का नाम है, और वो स्थिरता का प्रयत्न जिस विधि से चालू हो उस विधि का नाम चरणान योग है। समझ में आई? मैं इस कक्षा में कम से कम मैं 10 से 50 बार ये बात बोल चुका हूँगा कि ये बात हमें दिमाग में बिल्कुल फीड करनी चाहिए कि जिस विधि से उपयोग धर्म में लगे उसका नाम चरणान योग है, उस विधि का नाम चरणान योग, उस व्याख्यान का नाम चरणान योग है। कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई करने का क्या तरीका है, कि जिसको जैसे समझ में आए, जिसको जैसे विधि से समझ में आए वो वैसे करे, वो सब उसका धर्म है, वो उसकी पढ़ाई की स्टाइल है। कि साहब कुछ लड़के क्या बोलते गाने बजा के पढ़ाई करते हैं, कुछ लड़के गाना बंद करके पढ़ाई करते हैं। तो फिर गाना चला के पढ़ाई करना धर्म है, पढ़ाई करनी चाहिए, कि गाना बंद करके पढ़ाई करनी चाहिए? कि जिसका मन जैसे लगे वैसे करनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ाई करना चाहिए, महत्वपूर्ण ये नहीं कि गाना बजा के करनी चाहिए कि गाना बिना बजाए करनी चाहिए, है ना। ये आप इस बात को बहुत गंभीरता से अपने दिमाग में फीड करना। चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर, इसमें ये और लिमिट रखना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने प्रमाद के पोषण की छूट दी जा रही है कि बहुत बढ़िया है, हमें तो परिणाम सिद्ध करने हैं, हम तो रूम में से जय जय राम कर लेंगे, हो गया काम हमारा, काय को हमें मंदिर आने की जरूरत है। फिर हमें भोजन के पहले भी देव पूजा गुरु पास्ती का काय के लिए बंधन पालना, ये पाप का पोषण है, ये अभिप्राय का बेईमानपना है। ये इसका नाम चरणान योग नहीं है, इसका नाम तो व्यवहाराभासी है। व्यवहाराभासी नहीं, निश्चयाभासी। निश्चयाभासी भी काय को कहो, कोनु आभासी नहीं, है ना। चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वो तो ना प्राथमिक कक्षा में आप लोग बच्चों की कक्षा में करते हो ना, कि बच्चों को सिखाने के लिए नाना प्रकार के लटके झटके यूज करते हो। तो क्या कौन सी पद्धति बच्चों को पढ़ाने की है? कि कोई इसकी विधि नहीं है कि लड़का जौन विधि पढ़े वही विधि उसकी पढ़ाने की विधि है। अब कहानी सुना के पढ़े तो कहाँ वो विधि है, और वो टॉफ़ी खिला के पढ़े तो वो विधि है, वो ड्राइंग करा के पढ़े तो वो विधि है, वो खेल खिला के पढ़े तो वो विधि है। अब कुछ उसमें क्या होता है बाद में कि धीरे धीरे कुछ लोग इस बात के लोकप्रिय हो जाते हैं, तो उनकी कक्षा में कभी भी देखना तो 24 घंटे खेल ही खेल दिखेगा, फिर वो पढ़ाई गायब भी हो जाती है। माने जो बतेसा कोनेन की गोली खिलाने के काम आता था तो गोली तो फेंक जाती है, बतेसा ही बतेसा बचता है। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने बाल कक्षाओं में बहुत ऐसा देखा है। मैंने जहाँ भी बच्चों की कक्षाओं की बात आती है और जाके देखो तो बच्चों से बाद में पूछो तुमने क्या हासिल किया, कि 1-2 गीत सीख लेते हैं, 1-2 कोई नाटक कहानियाँ याद कर लेते, बस पढ़ाई के नाम पे फिर आगे कुछ विकसित ही नहीं होता। क्यों? अध्यापक को भी वो लोक रंजन समझ में आता है और बच्चों को तो उनके मन की बात है ही। बच्चों के मन से पढ़ाना तो अध्यापक को अपना विषय था, और वो मिसगाइड क्या हो गया कि वो बच्चों के हिसाब से अध्यापन करने लगे। अध्यापन करना था अपने हिसाब से, माने माल तो होना था अध्यापक का और पैकिंग होनी थी विद्यार्थी की। और फिर हो क्या गया कि वो पैकिंग तो विद्यार्थी की थी और माल भी विद्यार्थी का हो गया, है ना। और बच्चे भी उस टीचर को पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे वो टीचर हाईलाइट होने लगते हैं। तो जो टीचर अच्छे लोग होते हैं उनमें हीन भावना आने लगती है, अरे यार हमें तो कोई नहीं पूछता, और सारे लड़के तो उन्हीं अध्यापक के आगे पीछे डोलते रहते हैं, जो उनको थोड़े से नाच गान दिखाए, ये करे, दुनिया भर के तमाशे कराए, और उससे फिर अनेक प्रकार की बुराइयां पैदा होती हैं। ठीक है, तो जैसे पाप छोड़ करके धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करना, इसका नाम चरणान योग। चलो, वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। जैसे सुक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमलवासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उस विष की भगिनी कही।
इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वह कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी है, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है। यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते। देखो, झूठ है और प्रयोजन सच्चा हुए तो उसको झूठ नहीं कहते। अब छोटे बच्चे को समझ लो क्या बोलते हैं, सर्दी होए और टॉफ़ी खाने की जिद करे तो टॉफ़ी दो, और मम्मी उसके कहते ख़त्म हो गई, नहीं नहीं रखी है, तो मम्मी उसको डब्बा खोल के भी दिखा उल्टा करके, देखो ख़त्म हो गई, तो है तो झूठ। तो झूठ है कि सच है? ऐसा कि प्रयोजन कैसा है उसके आधार से नक्की होगा कि झूठ है कि सच है। और झूठे प्रयोजन का पोषण भी करे तो वह झूठ ही है। हाँ, क्यों? इसमें क्या? लक्ष्मी को कवल वासनी कहा है, समुद्र में लक्ष्मी और विष उत्पन्न हुआ, उस अपेक्षा उसे विष की भगनी भी कहा है। ये हिंदू मान्यता है ना कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो समुद्र में से 14 रत्न निकले, जिसमें से अमृत भी निकला और फिर वो सब निकले और लक्ष्मी जी भी निकली हैं। तो विष निकला समुद्र से और लक्ष्मी जी भी निकली। तो समुद्र की उत्पत्ति, समुद्र से 2 चीज़ें निकली, विष भी निकला जिसको शंकर जी ने पिया, लक्ष्मी जी निकली जिनको विष्णु जी ने रख लिया। अरे सच्ची कह रहा हूँ, हंस रहे यार। तो विष की भगनी, क्यों? सहोदर हो गए ना दोनों, एक ही पेट से पैदा हुए, उसी समुद्र से विष पैदा हुआ, उसी समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई, तो विष की बहन हो गई। माने जब लक्ष्मी का ऐसा निरूपण करना हो तो उसको साहित्यकार विष की भगनी भी कहने लगते हैं, और जब उसकी महत्वता बतलानी हो तो कमलवासिनी, उसका आसन है वो कमलवासिनी भी कहने लगते हैं। अब ये मान्यता तो जैन दर्शन की है ही नहीं। जैन दर्शन में तो लक्ष्मी का ऐसा स्वरूप ही स्वीकार नहीं किया गया। तो फिर तो वे कहते हैं अपनी कथा कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए जो लोक प्रसिद्ध उदाहरण है, लोक की जो रूढ़ियाँ होती हैं, उनको भी उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण तो चारों तरफ की समाज से उठाए जा सकते हैं ना, उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं कहे कि देखो न्याय मत की परंपरा का पोषण कर लिया, ये इसका अर्थ ऐसा नहीं निकालना चाहिए, ये अर्थ है इसका। चलो, अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसा प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है, वह मंगल का नाम कुज लिखा है, सो ऐसे नाम अन्य मत में अपेक्षा है, इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मत आदि के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करना है, उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का करना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं। देखो, दो बिंदु वो हो गए थे। तीसरा बिंदु ये हुआ कि कषाय को उत्पन्न करा के कषाय छुड़ाते हैं। ठीक है, ये पूरा पेज इससे आज की बहस के लिए। अब अगला पॉइंट चलो। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। ये समझना चाहिए कि चरणान योग में जो उपदेश है वो कैसा है कि छद्मस्त के बुद्धि गोचर कोमा स्थूलपने से और लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित कथन है। माने चरणान योग लोक प्रवृत्ति का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, अब जैसे बहुत इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण ये है कि बुंदेलखंड साइड अथवा साउथ क्या बोलना चाहिए, अपने नॉर्थ उत्तर भारत में मामा की लड़की को बहन जैसा समझा जाता है ना, मामा की बुआ की, और दक्षिण भारत में उसके साथ विवाह करना धर्म समझा जाता है। तो अब कौन सी चीज़ लोक के अनुसार कौन सी चीज़ धर्म सम्मत है, कौन सी चीज़ अधर्म सम्मत है? कि दक्षिण में वह बात धर्म सम्मत है और उत्तर में वह बात धर्म के विरुद्ध है। माने धर्म की नीति का उल्लंघन, लोक की नीति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए चरणान योग को।
ये चरणानुयोग का विषय है ना। तो लोक की नीति का कहाँ तक उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि लोक की नीति वहाँ तक उल्लंघनीय नहीं है जहाँ तक वो धर्म की नीति को बाधा उत्पन्न न करे। अगर लोक नीति धर्म की नीति को बाधा उत्पन्न करने लग जाए तो फिर क्या करना, फिर लोक नीति को छोड़ करके धर्म नीति को ही ग्रहण करना। ये भी चरणानुयोग का उपदेश है कि लोक नीति कहाँ तक स्वीकार है कि जहाँ तक उसका धर्म के साथ अविरोधी संबंध हो, और जहाँ वो धर्म के साथ विरोधी हो जाने लग जाए तो कि फिर वो है फिर वो लोक नीति स्वीकार करने योग्य नहीं है। मान लो यहाँ राजा कोई ऐसा आदेश निकाले कि हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं सबको मांसाहार करना अनिवार्य है, तो अब ये लोक नीति हो गई। अब क्या करना कि ऐसी लोक नीति त्याज्य है जहाँ वो धर्म की मर्यादा को ठेस पहुँचाने लगे। तो या तो उस लोक से हट जाओ, और लोक से नहीं हट जाओ तो उस नीति को स्वीकार नहीं करना, प्राण दे देना लेकिन उस नीति को स्वीकार नहीं करना, धर्म की नीति की सुरक्षा करना। देखो चरणानुयोग में छद्मस्त के बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश दिया है। चलो, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यह आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अणुव्रति के तरस हिंसा का त्याग कहाँ है, और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में तरस हिंसा होती है, यह भी जानता है कि जिनवाणी में इसको आपने कौन सा नंबर लिखा है चरणानुयोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर को? चौथा, ठीक। जिनवाणी में यहाँ तरस कहे हैं, परंतु इसके तरस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम तरसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके तरस हिंसा त्याग है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहाँ है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमन आदि करते हैं, वहाँ सर्वथा तरस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि तरस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टिगोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है। ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं, वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर तरस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल तरस हिंसा को पीड़ित करने का नाम तरस हिंसा है। उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य से अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहाँ है? एक बार आपने पहले भी पढ़ा था ना? ये नहीं, एक बार यहाँ पढ़ने में आपको पहले भी मौका आया था कि पहली बार पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़ इस कक्षा में पहली बार पढ़ रहे। पक्का? हाँ। अंकित ने पढ़ा था। जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते ना उनको सीखना चाहिए कि ऐसा पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलो, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहाँ है? अदत्त कर्म परमाणु आदि पर द्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समवशरण आदि केवली के भी होता है, परंतु प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं हैं, इसलिए असत्य आदि इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहाँ है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्या चारित्र हो जाए सो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषेच्छा का अभाव हुआ है, और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहाँ है? देखो, जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मुनि कोई जड़ नहीं है, बीवी राग द्वेष के पिंड है। पिंड है माने जितना उनके पास राग द्वेष का सत्ता है, समझ लो संजुलन कसाय जन राग द्वेष तो है ही ना उनके पास। ये संजुलन कसाय चौकड़ी है तो उसके अनुरूप उन्हें कषाय भी है। और अपन जब मुनियों के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो जब वर्णन करते हैं तो अपने दिमाग में तो ऐसे आता है जैसे केवली जैसे हो गए हों, बल्कि उनसे भी भारी। माने हम उनको आदमी मनुष्य जैसा उनमें मनुष्य व्यवहार देखना ही नहीं चाहते। भाई
वे भी लोगों के अनुकूल व्यवहार से, प्रतिकूल व्यवहार से कदाचित प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। वे भी लोगों के धर्म की रक्षा करने के परिणाम से खुश होते हैं, धर्म की विराधना के परिणाम से दुखी होते हैं। कोई साधर्मी मिले तो उनको देख करके प्रसन्न हों, पापी मिले तो उनसे देख करके दूर हों, उन्हें भी धर्म की प्रभावना का परिणाम आए। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाई के उदय में कसाई के परिणाम नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। वो कसाई की मर्यादा कितनी होगी वो अलग विषय है, लेकिन आखिरकार जब हम वर्णन करते हैं तो बिल्कुल ऐसे जो वो पत्थर के देवता हुए और बिल्कुल ऐसे है मूली उपल खाज खुजावते। ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी समय का वर्णन होगा, लेकिन हम तो फुल टाइम ही उनको ऐसे समझने लगते हैं। कहते भैया उन्हें भी आदमी समझो। कुछ लोग इतनी अति करते हैं कि उनको ऐसा समझते हैं जैसे दूसरे ग्रह के प्राणी हों, और कुछ लोग इतनी अति करते हैं कि वे जो क्रियाएं श्रावकों में संभव नहीं हों, ऐसी क्रियाएं भी उनको देख करके उनके प्रति धर्म की आस्था रखते हैं। ये दोनों ही अतिवाद हैं, है ना। चलो। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणार्थ। अरे बैठो भैया तुम। नेक्स्ट। क्या? हाँ हाँ, नहीं ये बात यहाँ लगाना ठीक नहीं है। वो तो त्रसघात अकेला वो जीव की संकल्पी हिंसा के निषेध की अपेक्षा से ग्रहण किया गया है। बाकी तो हजार परिणाम से उसकी त्रसघात होता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, सब काम से त्रसघात होता है, लेकिन तो भी उसको त्रसघात नहीं कहा जाता है। माने आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा नहीं है, सॉरी होती है, संकल्पी हिंसा मात्र नहीं होती। इसका नाम है वो त्रस हिंसा का त्यागी है। कंदमूल का प्रश्न यहाँ खड़ा नहीं होता, उसको वहाँ नहीं लेना। चलो। तथा व्रती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणानियोग की पद्धति अनुसार व लोक प्रवृत्ति के अनुसार त्याग करता है। जैसे किसी ने त्रसहिंसा का त्याग किया, वहाँ चरणानियोग में व लोक में जिसे त्रसहिंसा कहते हैं उसका त्याग किया है। केवल ज्ञान आदि द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिंसा का त्याग बनता ही नहीं। वहाँ जिस त्रस हिंसा का त्याग किया उस रूप मन का विकल्प ना करना सो मन से त्याग है। वचन ना बोलना सो वचन से त्याग है। काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो काय से त्याग है। इस प्रकार अन्य त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित ही होता है, ऐसा जानना। यहाँ प्रश्न है कि कर्णानियोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहाँ छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अवृत्तियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? कहाँ से आ रहे भैया? हैं? उत्तर। प्रश्न यहाँ प्रश्न है कि कर्णानियोग में तो केवल ज्ञान अपेक्षा तारतम्य कथन है, वहाँ छठवें गुण स्थान में सर्वथा 12 अवृत्तियों का अभाव कहा, सो किस प्रकार कहा? उत्तर। अवृत्ति भी योग कसाय में गर्भित थी, परंतु वहाँ भी चरणानियोग की अपेक्षा त्याग का अभाव उस ही का नाम अवृत्ति कहा है, इसलिए वहाँ उनका अभाव है। मन अवृत्ति का अभाव कहा है, सो मुनि को मन के विकल्प होते हैं, परंतु स्वेच्छाचारी मन की पापरूप प्रवृत्ति के अभाव से मन अवृत्ति का अभाव कहा है, ऐसा जानना। तथा इसका मतलब क्या है मैं कल आपको एक बार पूछ के बताऊंगा। चलो। तथा चरणानियोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जावे वह तो सम्यक्ति, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना, क्योंकि दान देना चरणानियोग में कहा है। इसलिए अब जो पंक्तियाँ आ रही ना, अब इनको गौर से पढ़ना, मैं इसके बाद कुछ बोलूँगा तो अगर आपने पकड़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। चलो। इसलिए चरणानियोग के ही सम्यक यहाँ से फिर से पढ़ो। सो यहाँ ये चरणानियोग में यहाँ से पढ़ो। तथा चरणानियोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्व
को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना, क्योंकि दान देना चरणानुयोग में कहा है, इसलिए चरणानुयोग के ही सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करना। कर्णानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुणस्थान में था और वही अंतर्मूर्त में पहले गुणस्थान में आए, तो वहाँ दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके। तथा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सम्यक्त मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित सम्यक्ति को भी किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक्त मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। समझ में आया कुछ? टोडरमल जी क्या कह गए? नहीं आया? क्या आया? बोल पंडित जी। कोई और बोल। और कोई? वे कह रहे हैं कि हर चीज़ का पैरामीटर अपनी उस जगह के हिसाब से सेट करना चाहिए। वे कह रहे हैं कि आपको जब दान देने का प्रयोजन है तो ये दान के लिए पात्र है कि अपात्र, इसका निर्णय किस आधार से करना? कि चूँकि दान की क्रिया चरणानुयोग की है, इसलिए वो पात्र है कि अपात्र, इसका निर्णय चरणानुयोग के आधार से करना। चरणानुयोग का सम्यक दर्शन क्या? कि देवसर गुरु का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक्त्वी, और देवसर गुरु का श्रद्धान नहीं, इसका नाम मिथ्यात्वी। वहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी कि उसको आत्मानुभव हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे आगे और आगे बढ़ो कि आप किसी मुनि को देख करके नमस्कार करना कि नहीं करना, और नमस्कार करना तो वे द्रव्यलिंगी के भावलिंगी, इसका निर्णय करना तो किस विधि से करना? तो भैया नमस्कार करना काय की क्रिया है? कि नमस्कार चरणानुयोग का विषय है, तो उनका मुनिपना चरणानुयोग का देखना। तो चरणानुयोग का मुनिपना क्या है? कि वे 28 मूलों का निर्दोष पालन कर रहे कि नहीं कर रहे, इसका नाम है चरणानुयोग का मुनिपना। उनको अंतरंग में आत्मा की शुद्धि है कि नहीं, 3 कसा चौकड़ी का अभाव है कि नहीं, उनका उपयोग आत्मा में है कि नहीं, उनका गुणस्थान 7वां 6वां है कि नहीं। गुणस्थान कोई ऐसे बाहर देखे जा सकते हैं और देखी भी जा सकते हों कदाचित विशेष विद्वानों के द्वारा, तो गुणस्थान तो क्षण क्षण बदलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुनराज एक समय पहले 7वें गुणस्थान में थे और अगले समय पहले गुणस्थान में आ गए, तो अब क्या करें? कपड़े पहन लें, और फिर अगले सेकंड में फिर वो 7वें गुणस्थान में पहुंच गए, तो फिर कपड़े खोल दें। सोचो मैंने फिजिबिलिटी कैसे बनेगी? तो भैया नमस्कार करना और नमस्कार कराना एक क्रिया चरणानुयोग का व्यवहार है। तो उस चरणानुयोग के व्यवहार के लिए चरणानुयोग की पद्धति देखना कि चरणानुयोग का उनका लिंगपना सही है हो तो वे हमारे लिए वंदनीय है, और चरणानुयोग का लिंग अनुकूल ना हो, माने बंद आँखों से बुराइयाँ दिखाई देती हों, तो फिर वो क्या बोलना चाहिए, फिर तो वो जिन लिंगी ही नहीं है, फिर तो उसका प्रश्न ही खत्म हो गया। ये कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको, ये आपकी क्या लाइट जलाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि ये प्रकरण टोडरमल जी ने उठाए हैं, ऐसे प्रकरण कि चरणानुयोग के सम्यक्त की बात करना, द्रव्यानुयोग के सम्यक्त की बात नहीं करना, कर्णानुयोग से सम्यक्त मिलाने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नमस्कार करना, दान देना, ये सब चरणानुयोग का विषय है। इसे चरणानुयोग के आधार से ही निर्णय करना कि वे योग्य हैं कि नहीं है, पात्र हैं कि नहीं है, इसका निर्णय द्रव्यानुयोग से मिलान मत करना। क्यों? क्योंकि द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग से मिलान किया ही नहीं जा सकता। हमें सम्यक्त है कि नहीं, इसका निर्णय या तो हम करें या केवली करें।
कदाचित हमारे किसी व्यवहार से, हमारे प्रतिपादन से कोई विशेष विद्वान लोग जान भी लें, तो उससे क्या होएगा, अगले सेकंड में फिर बदल सकता है। इसलिए व्यवहार तो जो स्थूल व्यवस्था है उसके हिसाब से ही होगा। ये जो क्षण बदलती व्यवस्था, उसके आधार से व्यवहार निर्णीत नहीं होता है। समझ गए? ये बोलो। ये दान अकेले की बात नहीं गई। दान को ग्रहण करके व्यवहार की सारी क्रियाओं को ग्रहण किया है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, जितने प्रकार की क्रियाएं हैं ना, सबके लिए कहा कि सब में पात्र का निर्णय चरणानुयोग के आधार से करना। चार जो दान के पात्र कहे वे कौन कौन से हैं? तो फिर तो उसमें श्रावक में व्रती श्रावक लिया कि अव्रती श्रावक भी लिया? पूछ रहा हूं मैं तो, कहाँ लिखा? तो पहले देख लेना फिर पूछना, ठीक है? चलो, मैंने कई चीजें हम ऐसी अपने दिमाग से जोड़ते रहते हैं, उसमें ऐसा सामान्य कथन है, उसमें विशेष कथन का ऐसा प्रश्न ही नहीं है। चलो, यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? समाधान, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है, उसी प्रकार आप सम्यक्त गुण सहित है परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो, उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। ठीक है कि सम्यक्त्वी द्रव्यलिंगी व्यवहार, जिसका व्यवहार प्रधान है उसकी भक्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार ऐसा चलता है। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानी योग में वह तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना, ऐसे ही अन्य प्रकार सहित चरणानी योग में व्याख्यान का विधान जानना।